व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गुड बिजनेस स्टोरी कैसे ढूंढना है? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ये जो प्राइवेटली लिस्टेड जो प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनीज है उनका फिर लिस्टिंग होता है एक्सचेंजेस में, तो उसका फ़ायदा क्या रहता है? उसका फ़ायदा ये है ना विनी कि वी गेट डाइवर्सिफिकेशन। आज की तारीख में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स आप यू कैन इन्वेस्ट इन। आपके पास नॉट जस्ट ऑटो बट बैंकिंग, फिनटेक, mutual funds, insurance companies. And there are so many new tech companies which you don't even Whereas अगर आप expect. ताइवान में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर. If you go to Hong Kong, it is only real estate. If you go to Saudi Arabia, it is only oil. तो India, I would say, and America are the two unique countries जहाँ पर इतना सारा choice है of sectors and investment themes you don't get anywhere. And that also we have to say thanks to Indian entrepreneurs and the private equity culture जो insist करता है कि at some point of time आप listing कीजिए। और मेरे राय में आपका जो क्वेश्चन था कि when do you think that time is right to invest, तो मेरा एक थंब रूल है कि जो भी बढ़िया कंपनीज है which are getting listed, of course right now I think उनकी लिस्टिंग बहुत ही महंगे प्राइस पे हो रही है, बहुत ही हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर हो रही है, बट 1-2 साल के बाद आई थिंक दे बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है और numbers also then start coming through for these companies.